एपिसोड के स्टार्ट में यूनर शाओ येन को लियो के घर से जाते हुए देख लेती है और उसे वहां पे रोक लेती है क्योंकि शाओ येन ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था और वो एक बूढ़े बंदे की आवाज़ निकाल रहा था। इसलिए ये देख के यूनर उसे पहचान नहीं पाती, जिस पे वो उससे पूछती है कि तुम लियो के कमरे में क्या कर रहे थे, मगर शाओ येन उसे बताने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही यूनर गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे शाओ येन पे अटैक करने लगती है। क्योंकि यूनर की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के शाओ येन हार मान लेता है और उसे बताता है कि मैं शाओ येन का दोस्त हूँ और उसके कहने पे यहाँ आया हूँ। हालांकि वो बंदा खुद शाओ येन है, मगर उसे शाओ येन का दोस्त समझ के यूनर खुश हो जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम इस बारे में शाओ येन को मत बनाना। क्योंकि यूनर ने अपना मिशन पूरा कर लिया था, इसलिए बिना वेट किए वो शाओ येन को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। तभी याओलो शाओ येन की रिंग से बाहर आ जाता है और आते उसे कहता है कि तुम इन चीज़ों पे फोकस ना करो, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स को बढ़ाने पे होना चाहिए। ये सुनते ही शाओ येन खुश हो जाता है और याओलो के साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी बीच लियो के मरने की खबर जियाली फैमिली तक पहुंच जाती है। ये सुनते ही जियाली फैमिली का पैट्रिज बहुत गुस्सा हो जाता है और शाओ फैमिली को इसका जिम्मेदार ठहराने लगता है, जिस पे गालियो से बताता है कि शाओ जेन का बेटा शाओ येन अपनी पावर्स को रिकवर कर चुका है और उसने मार्केट में मुझ पे और लियो पे अटैक किया था और हमें मारने की कोशिश की थी। हालांकि उनके पास शाओ येन के लियो पे अटैक का कोई सबूत नहीं था, मगर फिर भी वो शाओ फैमिली पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच याओ लाओ शाओ येन को एक पिल दे देता है और उसे बताता है कि इस पिल के अंदर नायाब पावर छुपी हुई हैं, जिसे कल्टीवेट करके तुम अपनी डॉगी की पावर्स को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन कल्टीवेशन के दौरान अगर तुमने इस पिल की पावर्स को कल्टीवेट करना छोड़ दिया तो इस पिल की पावर्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और तुम अपनी डॉगी की पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही शाओ येन उस पिल को खा लेता है और उसकी मदद से अपनी डॉगी की पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। तभी जियाली फैमिली का पैट्रिज अपने बंदूक के साथ शाओ फैमिली पे अटैक कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि पैट्रिज उसके बंदूक को मार रहा था, इसलिए ये देख के शाओ जेन उससे इस अटैक के पीछे की वजह पूछता है, जिस पे पैट्रिज उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा जो कि अब डॉकी के 9वें लेवल पे पहुंच चुका है, उसने जियाली फैमिली पे अटैक कर दिया और हमारे पिल मेकर लियो की जान ले ली, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। ये कहते ही पैट्रिज के बंदे शाओ फैमिली के बंदों पे अटैक कर देते हैं और उन्हें अपनी पावर से मारने लगते हैं। क्योंकि वो ज़्यादातर जवान लड़कों पे अटैक कर रहे थे, इसलिए ये देख के शाओ जेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन सब पे अटैक कर देता है, जिसका फ़ायदा उठा के शाओ फैमिली के एल्डर्स उन जवान लड़कों को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। क्योंकि वो सब उनसे डर के भाग रहे थे, इसलिए पैट्रिज अपने बेटे गालियो को शाओ येन को ढूंढने का कहता है, जबकि खुद शाओ जेन और उन जवान लड़कों का पीछा करने लगता है। क्योंकि पैट्रिज की पावर शाओ जेन से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए वो अपने पावरफुल मुक्कों से शाओ जेन पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से शाओ जेन काफ़ी हर्ट हो जाता है। इसी बीच शाओ येन उस पिल की पावर्स को अब्जॉर्व करने लगता है और उससे अपनी डॉगी की पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। लेकिन तभी गालियो अपने साथियों के साथ वहां जाता है और आते ही उसे बताता है कि जियाली फैमिली ने शाओ फैमिली पे अटैक कर दिया है और मेरा फादर बहुत जल्द तुम्हारे फादर की जान ले लेगा। ये सुनते ही शाओ येन गुस्सा हो जाता है और याओ लाओ की हेवनली फायर से उन पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से गालियो और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि उसके फादर की जान को खतरा था, इसलिए बिना वेट किए शाओ येन वहाँ से जाने लगता है, मगर याओ लाओ उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कल्टीवेशन के दौरान तुम अपनी कल्टीवेशन को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इससे तुम्हारी पावर्स कभी इंक्रीज नहीं होंगी, जिससे तुम अपने प्यारों को कभी भी किसी भी पावरफुल एनिमी से बचा नहीं सकोगे। ये सुनते ही शाओ जेन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़ के और कुछ नहीं है और उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी पावर को छोड़ सकता हूँ। जिस पे याओ लाओ उसे बताता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी ने धोखा नहीं दिया और जब तुम्हें
कोई अपना धोखा देगा तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। ये सुनते ही शाओयन याओ लाओ की रिंग को वहीं पे उतार देता है और उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।